कांग्रेसियों, तुम हमें गाली दोगे और हम खामोश रहें, ये चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे नाम किसी का नहीं लिया। यहाँ प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी मां को गाली देकर उसको जस्टिफाइड करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी। उनको ही नुकसान होगा खुद का। जितनी बातें वो कर रहे हैं वो जानबूझ के, वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसलिए बोलते हैं कि चांद ला के देंगे, और सबको पता है चांद नहीं आएगा। बिहार का सौभाग्य कि सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, तो फिर दूसरे की दाल गलने वाली कहाँ है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन का आना यहां हुआ है। प्रेस को संबोधित करते हुए शहनवाज हुसैन ने आड़े हाथ लिया है महागठबंधन के तमाम नेताओं को। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इस यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को गफलत में ये यात्रा पहुंचा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मृत मां को गाली दी गई थी। इससे हम लोग चुप नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने पटना में धरना दिया था। हम लोगों का खून जो है वो खौल रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चांद के उस पार ले जाने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव ऐसे ही उस पार ले जाने की बात करते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए रोड पे वो मोटरसाइकिल चलाए हैं, बस से यात्रा किए हैं, तो समझ में आया होगा कि बिहार में विकास कितना हुआ है। प्रशांत किशोर को लेकर और वोटर अधिकार यात्रा के तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, देखिए इस वीडियो में। ठंडे होते हैं। भारत की डिप्लोमेसी पे भारत से सवाल नहीं होनी चाहिए। कोई नुकसान नहीं होते जे अमेरिका सोचे छे वो नहीं हो सके छे। भारत के इकोनॉमी मजबूत चले और सब कुछ नीक होते। कांग्रेस आरोप लगाया है कि जो विचार गलत होते हैं उनको भी फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। ये कांग्रेस ही तो फैला रही है। जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी मोदी जी के मां के गाली को बढ़ाया गया आगे मुद्दा बनाकर। कांग्रेसियों, तुम हमें गाली दोगे और हम खामोश रहें, ये चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री की मां को गाली जो दुनिया में नहीं है, कोई सभ्य समाज गाली दे सकता है? आपके मंच से गाली दिया गया तो क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? कांग्रेस के नेता पकड़ाया और फिर उसके बाद उसका फोटो रिलीज हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता जे पकड़ल गए वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। एगो फेक फोटो मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता लेके ओकरा से फोटो मिलावे छे। नीक बात नहीं है। गाड़ियों दिली में आप दुष्प्रचारो करबे, ये नहीं चलते। इंडिया गठबंधन के नेता आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के जब मां को गाली दी गई क्योंकि नहीं देना चाहिए था, ये गलत था। लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा को लेकर के, कांग्रेस की कौन सी वो विधवा है जो रुपया खाती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वो लोग भी इसको गाली के रूप में। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे नाम किसी का नहीं लिया है। यहाँ प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी मां को गाली देकर उसको जस्टिफाइड करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी। जनता जवाब देगी इस बार बिहार के चुनाव में। उनको गाली को जस्टिफाइड कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही कांग्रेसियों को? बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सदाकत आश्रम से आंदोलन छेड़े, उस सदाकत आश्रम पे हमला होना भाजपा के द्वारा कितना मतलब निंदनीय रहेगा या अच्छा रहेगा? हम तो कोई हमला नहीं किए वहाँ। भाजपा के कार्यकर्ता थे। हमने प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों की भावना भड़की हुई थी, भावना का प्रकटीकरण हुआ, और हम तो हमले के पक्ष में नहीं रहते। हम सब बौखलाल लगे छे यहाँ के। देखियो केना कहीं से चेहरा पे छे बौखलाहट। सर, आपने कहा कि आप पुराने खिलाड़ी हैं
और राजनीति में कुछ नए खिलाड़ी आके गाल बजा रहे हैं, कौन है वो नए खिलाड़ी? यही बच्चे जो हैं छोटे छोटे। आपके अपने दल में या फिर विपक्ष में? मेरे दल का मैं क्यों कहूँगा? तो नाम खोलिए ना। ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग तेजस्वी यादव नए ही खिलाड़ी हैं। पीके के बारे में क्या कहेंगे? पीके? प्रशांत किशोर के बारे में उनका क्या कहना है? वो तो अभी नई पार्टी बनाए, वो भी नए खिलाड़ी हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। हर चुनाव में, पिछली बार भी एक मिथिला की लड़की आई थी, 2 पेज का पोस्टर डाला था और वो भी कह रही थी कि 10 साल के लिए चाहिए। मैंने कहा लोग 5 साल के लिए मांग रहा है, वो तो 10 साल के लिए सरकार मांग रही थी। याद है आपको? पुष्पम प्रिया चौधरी। हाँ, जो भी थी, अब उतना नाम हम नहीं बता सकते। तो अब वो आई और उनका फर्ज था, वो अपना काम करके गई। इस तरह इस बार ये भी आए हैं। तो हर बार चुनाव में कोई नई पार्टी आती है, एक से एक बात करती है। अहाँ के तो भाई गल सवाल है, कितने सवाल पूछे? उनको खुद का, उनको ही नुकसान होगा खुद का। जितनी बातें वो कर रहे हैं, वो जानबूझ के इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसलिए बोलते हैं कि चांद ला के देंगे, और सबको पता है चांद नहीं आएगा। जैसे एक माशूका को आशिक कहता है तो मैं चांद के पार ले चलूँगा, और वो यकीन करती है कि हाँ सही कह रहा है, जबकि पता है कि चांद के पार नहीं ले जा सकता। तो वो वैसे ही एक सपना दिखा रहे हैं कि हम चांद ला के देंगे। तो चांद आएगा कहाँ से? जब काम कर रहे हैं मोदी, काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार का सौभाग्य कि सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, तो फिर दूसरे की दाल गलने वाली कहाँ है? विकास के पथ पे बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। और पीके अपना काम कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। वो पीने की बात भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद कह रहे हैं कि खूब पिलाएंगे, अच्छी बात है। शराबबंदी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हम लोग शराबबंदी को लागू रखेंगे, और जो चोरी छुपे ले रहा है उस पर और सख्ती की जाएगी। शराब सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहनवाज हुसैन मधुबनी आए और मधुबनी आकर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेसियों, तुम हमें गाली दोगे और हम खामोश रहें, ये चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे नाम किसी का नहीं लिया। यहाँ प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी माँ को गाली देकर उसको जस्टिफाइड करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी।